अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है आवर गवर्नमेंट एम्स टू मेक इंडिया अ हब फॉर एजुकेशन। तो पीएम मोदी का बयान है, भाई साहब भाषण है 15 अगस्त के मौका पे। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पढ़ने के काउंटर करते हैं। 3 1 वीडियो स्टार्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, आज नई शिक्षा नीति बहुतेक मात्राओं में कई राज्यों ने उसको अच्छा इनिशिएटिव लिए हैं और उसके कारण आज एक 21वीं सदी के अनुरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था को जो हम बल देना चाहते हैं और विकसित भारत के सपने के लिए जिस प्रकार से मानव समूह तैयार करना चाहते हैं, नई शिक्षा नीति बहुत बड़ी भूमिका अदा है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवानों को अब विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े। मध्यम वर्गीय परिवार के लाखों करोड़ों रुपया बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने में खर्च हो जाए। हम यहां ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकसित करना चाहते हैं कि मेरे देश के नौजवानों को विदेश जाना न पड़े, मेरे मध्यम वर्गीय परिवारों को लाखों करोड़ रुपया खर्च करना न पड़े। इतना ही नहीं, ऐसे संस्थान निर्माण हो ताकि विदेशों से लोग भारत के अंदर उनका मुंह मोड़े। अभी अभी हमने बिहार का हमारा गौरवप्रद इतिहास रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया है। फिर से एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक बार सदियों पुराने उस नालंदा स्पिरिट को जगाना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि नई शिक्षा नीति ने मातृभाषा पर बल दिया है। मैं राज्य सरकारों से कहूंगा, मैं देश की सभी संस्थानों से कहूंगा कि भाषा के कारण हमारे देश की टैलेंट को रुकावट नहीं आनी चाहिए, भाषा अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। मातृभाषा का सामर्थ्य हमारे देश के छोटे छोटे गरीब से गरीब मां के बेटे को भी सपने पूरा करने का ताकत देता है। और इसलिए हमने हमारी मातृभाषा में पढ़ाई, जीवन में मातृभाषा का स्थान, परिवार में मातृभाषा का स्थान, उसकी ओर हमें बल देना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जिस प्रकार से आज विश्व का बदलाव नजर आ रहा है और तब जाकर के स्किल का महत्व बहुत बढ़ गया है और हम स्किल को और नई एक ताकत देना चाहते हैं। हम इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रख करके हम स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं। हम जीवन के हर क्षेत्र में, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं। हम तो हमारा सफाई का क्षेत्र हो, उसमें भी एक नए स्किल डेवलपमेंट की ओर बल देना चाहते हैं। और हम स्किल इंडिया प्रोग्राम को बहुत व्यापक रूप से इस बार लेकर के आए हैं। बजट में भी इसका बहुत बड़ा, इस बजट में इंटर्नशिप को भी हमने बल दिया है ताकि हमारे नौजवानों को एक एक्सपीरियंस मिले, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे। उस प्रकार से मैं स्किल युवाओं को तैयार करना चाहता हूं। और इसलिए कई बार, और दोस्तों, आज विश्व की परिस्थिति को देखते हुए मैं साफ साफ देख रहा हूं कि भारत का स्किल्ड मैन पावर जो है, हमारा स्किलफुल जो नौजवान है, वो ग्लोबल जॉब मार्केट में अपनी दमक बनाए। हम उस सपने को लेकर के आगे चल रहे हैं। साथियों, विश्व जिस तेजी से बदल रहा है, जीवन के हर क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ता चला जाने वाला है। हमें साइंस को बहुत बढ़ देने की आवश्यकता है। और मैंने देखा चंद्रयान की सफलता के बाद हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति
एक नई रुचि का वातावरण बना है, नई दिलचस्पी बढ़ी है, तब हमारे शिक्षा संस्थानों ने ये जो मनोभाव बना है उसको नर्चर करने के लिए आगे आना होगा। भारत सरकार ने भी रिसर्च के लिए सपोर्ट बढ़ा दिया है। हमने ज्यादा से ज्यादा चेयर स्थापित किए हैं। हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना करके हमने उसको एक कानूनी परिवेश में ला करके स्थायी रूप से एक व्यवस्था विकसित की है ताकि रिसर्च को लेकर के निरंतर बल मिले और ये रिसर्च फाउंडेशन उस काम को करे। मेरे बड़े गर्व की बात है कि बजट में हमने 1 लाख करोड़ रुपया रिसर्च और इनोवेशन के लिए हमने देने का निर्णय किया है ताकि हमारे देश के नौजवान के पास जो आइडियाज है उस आइडियाज को हम जमीन पर उतार पाए। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। कोई भी कंट्री हो उसके देश की तरक्की भाई साहब एक ही जरिया है, एजुकेशन। जी बिल्कुल। और साफ कह रहे कि भाई हमारे पास जो है ना रवायती एजुकेशन जो है ना वो ज्यादा होती है कि भाई हमें बस डिग्री लेनी होती है, बस डिग्री मिल जाए बस काम चल जाएगा, चाहे भाई साहब पल्ले कुछ ना हो। उसकी क्या पीछे रीजन है भाई, हमारे पास जो है ना इंडिया में हमसे बेहतर होगा भाई। अपनी बात करो ना तो भाई हमारे पास अक्सर जो है स्किल वर्कर नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि जो हम डिग्री ले रहे होते हैं वही रट्टा तो लगा रहे होते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली हम नहीं करते। हमारे पास हालांकि जब 8वीं क्लास में थे ना, मतलब 7वीं 8वीं क्लास में थे, तो सरकार की तरफ से भाई पूरी मतलब लेबोरेटरी सिस्टम जो दिया गया था वो सीखने के लिए, लेकिन खुदा की कसम एक बार भी हमें टीचरों ने ना प्रैक्टिकल नहीं करवाया। और हम ना एक दिन सफाई कर रहे थे तो उन्होंने दिखाया कि हमें लेबोरेटरी का सामान दिखाया भाई, उसके अलावा लैब में कभी लेकर ही नहीं गए। वो लैब हमें पता ही नहीं था कि भाई कोई लोग 8वीं क्लास में थे उस वक्त भाई साहब हमें वो दिखाए गए जो लेबोरेटरी। लेकिन अगर उसके ऊपर काम किया जाता, फिजिक्स वाले हो, केमिकल वाले, प्रैक्टिकल करने वाले लोग कितना फायदा करते बच्चे, वो ये कितना फायदा हुआ लोगों को। सिर्फ रट्टे वाले थोड़ी ना। सरकारी स्कूलों में भाई साहब नौजवानों को फायदा होना था। सरकारी स्कूल में क्या होता है भाई, वो जी फलानी चीज नहीं है, फलानी चीज नहीं है, बजट जो है हालांकि फंडिंग जरूर मिलता है। देख लो 1 लाख करोड़ नहीं बता रहे, बिल्कुल वो ऐसे तो बता रहे हैं, उनको मिलता भी है। और रिसर्च के ऊपर भी खर्चे होने हैं भाई, तो वो ऐसा ही होने के भाई प्रैक्टिकल लोग करेंगे, बार बार सीखेंगे तो फिर वो उनको आसानी हो जाएगी। ऐसे हम जब पढ़ते हैं तो भाई साहब वो अब रियल लाइफ में अगर वो करना पड़ जाए तो हमें समझ नहीं आती कि शुरुआत कहाँ तक। जब वो सीखे नहीं, प्रैक्टिकल किया हुआ ही नहीं तो क्या समझ आए। एक वर्ल्ड फेयर की वीडियो देखी थी जिसमें ये बताया गया था कि ग्रेजुएशन करने वाले जो 50 से 60% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनमें काम करने की क्वालिटी नहीं है, काबिलियत ही नहीं है, डिग्री है लेकिन काम करने और तो सारे रहे तकरीबन 60% थे या 50% थे, इतना ही डाटा था। वो लोग किस खाते में जाएंगे? वो ऐसे ही है भाई साहब, घूमते रहेंगे। वो पेपर लीक हो गया तो भाई वो इधर से मिल गया, वो बूटी लगा के रट्टा लगा के चीटिंग करके पास हो गया, डिग्री ले ये मुद्दा उठा ही दिया है। एजुकेशन के सिस्टम को भाई साहब इंडिया में तो मजाक ही बनाया हुआ है। अब वो माने या ना माने, ये पेपर लीक वाला मामला इतनी स्ट्रॉन्ग, ये तो बहुत ज्यादा इशू बना है ना। नौकरियों के जो पेपर होते हैं वो यार जो भी होते हैं वो क्यों होने चाहिए? एजुकेशन की पता तो वहीं पर ही लगना है ना काबिल का। सही बात है, अगर जो काबिलियत के काबिल है उसको नौकरी मिलनी जो चाहिए। डिजर्विंग डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से वो रिश्वत ले रहे हैं। बिल्कुल, ये और ये निजाम रुकना चाहिए रिश्वत वाला, जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। लेकिन ये इतनी वो गहराइयों तक चलेगी, इतनी आसानी तक खत्म नहीं होने वाला भाई। इसी जो है ना मुद्दा, ये आप जो बात आप कर रहे हो ना, इस मुद्दे पे ही बांग्लादेश वो कोई काम बताओ जो गवर्नमेंट करना चाहे और हो ना पाए। नहीं, लेकिन सरकार ने भाई काम बहुत बढ़िया भी किए हैं। अब पीएम मोदी के दौर में बहुत ज्यादा जो है ना वो कॉलेज यूनिवर्सिटी बढ़ाई गई है। बिल्कुल, मैं एक तुझे मिसाल दूं, जो मुतलका थाना होता है ना, तुझे गवर्नमेंट की बताने लगा हूँ। वो जो थानेदार लगा होता है ना, उसकी अगर सोच हो ना भी मैं एक सुई भी चोरी नहीं होने दूंगा,
तो यकीन मानो वो नहीं होने देगा। अगर वो नियत से काम करेगा, नौकरी करेगा। 140 इसका मतलब ये है भाई, अगर 140 करोड़ है, 140 करोड़ के ऊपर से मानता हूँ मोदी कि के अकेले नहीं है, सारे मानता हूँ बैठे हैं। चाहे इसने फिर अभी इसने फिर जाना है। फिर कैसे जाना है? कर लो बात कर। बता इसने भाई वो कमीना कितनी बड़ी इमरान है। खान के नीचे हुए वो के बंदे वो करप्शन कर जाते हो, कहता उसको पता और नहीं यहाँ की इमरान खान से कंपैरिजन न कंपैरिजन क्यों करना। ना करूं भाई। और भाई वो तो हुकूमत ही ठीक नहीं चल रही हमारे मुल्क में। तो निजाम ही उधर तो निजाम है ना। तो भाई करप्ट लोग कर लेते हैं, उन्होंने रास्ते बनाए भाई वो कोशिश कर रहे हैं तालीम के ऊपर, आईटी के ऊपर, लेकिन भाई और हमसे दे जा बहुत रहे हैं। इंडिया भाई हमसे एजुकेशन के मामले में आगे बहुत है, आगे है। लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा नाम ना ले। हमारे मुल्क में तो भाई इधर कुछ तवज्जो है ही अच्छा नहीं। भाई मोदी साहब ने भाई कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तादाद काफी बढ़ाई है, लेकिन फिर भी भाई लाखों स्टूडेंट जो है वो जाते हैं दूसरे कंट्री में पढ़ने, और ऐसे ऐसे कंट्री में बांग्लादेश में भी स्टूडेंट इंडियन पढ़ने गए। वीडियो में बताया गया जब ये बांग्लादेश हो गया और भी कई छोटे मोटे चाइना में भी गए हुए इंडियन। भाई पूरी दुनिया में जाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो करीब पा अब गया। चलो अपने से तगड़े कंट्री में अपने से अच्छे जहाँ एजुकेशन का सिस्टम था, भाई मेरिट लेवल होता है, मेरिट पे जो लोग नहीं आ पाते वो क्या करते हैं, दूसरे छोटे कंट्री कंट्री में में करते हैं। हाँ। एक बंदा मेडिकल में तो उसको उस लेवल का नहीं मिल रहा है, उसको सीट नहीं मिली इधर, तो वो क्योंकि भाई एक लिमिट होती है सीटों की, तो इसलिए वो दूसरे कंट्री में जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पड़ोस जैसे यूक्रेन में भी इनके स्टूडेंट डालते हैं, हमारे भी कई रशिया पूरे पिछले दिन दिन यार पूरी दुनिया में जाते हैं, यूरोप में कितने, अमेरिका में, कनाडा में। अमेरिका कनाडा में तो वो ज्यादा जो अच्छे लायक है वो ज्यादातर तो वही लोग करते हैं। भाई बात मुद्दा तो ये है ना भाई कि वो कितने बिलियन जो है वो डॉलर जो है वो खर्च करके हर साल जाते हैं। वो कनाडा का पता था, आपको पता लगा था कितना पैसा इंडियन ले लेंगे। वही भाई एक मैं इंडियन भाई से मेरी बात होती थी, वो भाई 1 के 2 करोड़ रुपया जो है ना वो ग्रेजुएशन लेने के डिग्री लेने के लिए 1-2 करोड़ रुपया सरकार से कर्जा लिया और फिर वो पढ़ के इधर से आया है। अब मैं सोच रहा था कि इसको इस लेवल की भाई नौकरी मिल जाएगी इंडिया में। पढ़ के आया है। 1.5 करोड़ का तो कर्जा है, ये तो इसकी तो सारी उम्र कर्जा ही उतारने में लग जाएगी। तो ये भाई फर्क तो है, इदारे जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा हो तो फिर ही अच्छा है। बाकी भाई एक और जो माफिया बैठा हुआ है, सरकारी स्कूल जो है कमजोर पड़ रहे हैं, कॉलेज प्राइवेट और जो जो प्राइवेट जो है हाँ। वो माफिया जो है वो बहुत अच्छी देते हैं, और जो सरकारी तालीम जो वाले है। टीचर सरकार ज्यादा लेने के बावजूद भी वो उस लेवल का जो है वो आउटपुट नहीं दे पाते। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, वैसे सरकारी इदारों पे ना भाई साहब शिकंजा कसना पड़ेगा, क्योंकि जो नौजवान टीचर पढ़े लिखे हैं, जाना सरकारी स्कूलों में हो। वही ना टीचर हालांकि ज्यादा पढ़े लिखे थे, तनख्वाहें भी लाखों में ले रहे थे, फिर भी उस लेवल की एजुकेशन बच्चे प्राइवेट पढ़ने चले जाते हैं जहाँ टीचर कम पढ़े होते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी रात रुकते का कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह।